तो सबसे पहले डायरेक्टर की एक बड़ी खूबसूरत सी डेफिनेशन है, एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। कोई भी शख्स जब भी डायरेक्टर की पोजीशन को ऑक्युपाई करके बैठा होगा, जब भी एक शख्स डायरेक्टरशिप की कुर्सी पे है, बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, आप उसको नॉमिनी डायरेक्टर कहें, उसको कैजुअल डायरेक्टर कहें, उसे गवर्नमेंट डायरेक्टर कहें, उसको इलेक्टेड डायरेक्टर कहें, उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहें, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहें, उसका जो मर्जी नाम ले लें, जो शख्स कंपनी में डायरेक्टरशिप की सीट पे होगा जिस मर्जी नाम से, उसको हम डायरेक्टर कहेंगे। क्योंकि मैंने आगे आप लोगों को डायरेक्टर की कई किस्में बतानी है, तो डायरेक्टर्स की किसी भी किस्म, कोई भी किस्म का शख्स अगर डायरेक्टरशिप की पोजीशन पे कंपनी ने बिठाया हुआ है, जिस मर्जी रूट से है, सैलरी से है, नॉन सैलरी है, विजिटिंग है, जैसा मर्जी है, हर वो शख्स जो कंपनी में डायरेक्टरशिप की पोजीशन पे बैठा है जिस मर्जी नाम से, उसको हम कहेंगे डायरेक्टर। ये डेफिनेशन बताई जानी इसलिए भी जरूरी थी कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि डायरेक्टर जो है वो लोन ले सकता है, डायरेक्टर की ये पावर है। तो उस टाइम पे आप ये मत पूछिएगा सर ये कौन से डायरेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, वो वाला या वो वाला। तो मैं आपको कहूंगा वर्ड डायरेक्टर का मतलब होता है हर तरह का डायरेक्टर, जिस मर्जी नाम से जो शख्स भी कंपनी में डायरेक्टर है, किसी भी नाम से, किसी भी तरह का, हम उसको डायरेक्टर कहेंगे। तो सबसे पहले हम उसको डायरेक्टर की बात करते हैं। तो डायरेक्टर हम लोगों ने देखा, देन डायरेक्टर के बारे में कुछ उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा सिर्फ नेचुरल पर्सन डायरेक्टर होने चाहिए, कंपनी डायरेक्टर नहीं हो सकती। याद है आप लोगों को, हमने कहा था ए कंपनी ने बी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से ए कंपनी ने अपना एक डायरेक्टर मिस्टर वाई कंपनी बी पे भेजा और कहा तुम वहां जाके डायरेक्टर बनोगे। क्यों तुम वहां जाके डायरेक्टर बनोगे? क्योंकि कंपनी ए तो एक कंपनी है, कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कोई कंपनी दूसरी कंपनी पे डायरेक्टर नहीं लग सकती। किसी कंपनी ने अगर दूसरी कंपनी में बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदे हुए हैं, फर्ज करें 30% शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो ये कंपनी दूसरी कंपनी में अपने एक नुमाइंदे को नॉमिनेट कर सकती है कि तुम जाओ और हमारे बेहाफ पे डायरेक्टर बन जाओ। तो डायरेक्टर हमेशा नेचुरल पर्सन होगा, यानी कि नॉर्मल इंसान होगा, लीगल पर्सन नहीं होगा। कंपनियां शंपनियां और इस तरह के इदारे नहीं होंगे। डायरेक्टर होने के लिए आपको इंसान होना चाहिए। देन डायरेक्टर कोलेक्टिवली या मेजोरिटी के थ्रू काम करते हैं। डायरेक्टर्स में सिर्फ शो ऑफ हैंड्स होता है, शो ऑफ हैंड्स। डायरेक्टर जब भी आपस में वोट करेंगे तो हमेशा शो ऑफ हैंड से करेंगे। अगर कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, 2 इलेक्शन आए हैं, 3 एम्प्लॉई हैं, 2 गवर्नमेंट ने बिठा दिए, एक किसी और ने बिठा दिया, तो ये सब मिलके कहलाते हैं बोर्ड। तो जितने भी डायरेक्टर जिस मर्जी रूट से आए हुए हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब भी कोई फैसला होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके वो फैसला करते हैं। हर डायरेक्टर के पास सिंगल वोट होता है उस डायरेक्टर मीटिंग में। तो हम ये नहीं कहते कि ये बड़ा डायरेक्टर इसके पास ज्यादा वोट है, ये गरीब डायरेक्टर इसके पास कम वोट है। तो मेंबर्स में तो पोलिंग और शो ऑफ हैंड दोनों ऑप्शन होते थे, डायरेक्टर में हमेशा शो ऑफ हैंड होगा, डायरेक्टर हमेशा सारे के सारे बराबर है। हम डायरेक्टर्स के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इस सफे पे बस यहां तक काम की बात है। इससे नीचे जनरल डिस्कशन है। डायरेक्टर का एक फिड्यूशरी रिलेशन होता है, ट्रस्ट का रिलेशन होता है। डायरेक्टर कंपनी के एजेंट होते हैं, उनसे दे आर सपोज कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें, वो विजिलेंट होने चाहिए और अपनी ड्यूटी से गफलत ना करें। मतलब ये एक ऐसी जेनेरिक बात है जो अगर हमें ना भी बताते तो हमें पता था कि डायरेक्टर्स जो है वो उनको अपने फराइज पूरे अदा करने चाहिए। डायरेक्टर कंपनी के एजेंट हैं और उन्होंने कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में हमेशा काम करना। कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एसईसीपी एक फ्रेमवर्क बना के दे सकता है, कुछ रूल्स बना के दे सकता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। कॉर्पोरेट कहते हैं कंपनी को, गवर्नेंस कहते हैं, आपने वर्ड अक्सर सुना होगा जी पंजाब की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, जी सिंध की गवर्नेंस कैसी है, जी केपीके की गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है चलाने का तरीका। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा कंपनी को चलाने का तरीका। तो भाई ये एसईसीपी की मर्जी है, अगर वो कभी भी किसी भी कंपनी के लिए कोई कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू कर दे कि भाई तुम लोग इस तरह से अपनी कंपनी चलाओ, तो फिर कंपनियों के लिए वाजिब होगा कि वो उसको फॉलो करें। यानी इसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा अगर एसईसीपी कहेगा तो आपको वो एक कोड बना के दे देगा, फिर आपको वो कोड फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें भी कुछ नहीं बताया, इस वाले पोर्शन में भी उन्होंने कहा जी डायरेक्टर जो है वो कंपनी के साथ ट्रस्ट के रिलेशन में होते हैं और डायरेक्टर एजेंट है और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो यहां तक हमने जो काम की बात पढ़ी है वो डायरेक्टर की डेफिनेशन और उससे नीचे डायरेक्टर के बारे में मोटी मोटी इंफॉर्मेशन हमने देखी।
अब किसी एक कंपनी के पास कितने पावर होनी चाहिए दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बनाने के लिए, या डायरेक्टर बनने के क्या रूल्स है, मैं भी आगे आपको अलग अलग तरह की डायरेक्टर्स की कैटेगरीज बताऊंगा। अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है। मिनिमम तादाद डायरेक्टर्स कम से कम कितने होने चाहिए? सिंगल मेंबर कंपनी में एक, शुक्र इन्होंने बता दिया, नहीं तो हम सोचते शायद 5 होंगे। भाई सिंगल मेंबर कंपनी है ही एक की, तो वो एक तो खुद तो डायरेक्टर होगा, फिर चाहे तो कोई इंप्लॉय डायरेक्टर भी रख सकता है। तो सिंगल मेंबर कंपनी में कम से कम एक, अदर प्राइवेट में 2, अनलिस्टेड में 3 और लिस्टेड में कम से कम 7। इतने डायरेक्टर एट एनी गिवन टाइम इन कंपनियों में होने चाहिए। फिर नीचे फिर एक ऐसा जुमला उन्होंने बताया जिसके बजाय अगर ये कह देते ना मैं नहीं बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर था। जुमला पढ़ें जरा और पढ़ के मुझे समझाएं कि कहना क्या चाह रहे हैं। नो पर्सन शैल बी अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर एट सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड। कोई भी बंदा एक वक्त में उतने से ज्यादा कंपनियों का डायरेक्टर नहीं हो सकता जितनी हम बता देंगे। और बताया भी कुछ नहीं, बस ये कह दिया कि अगर कल से हम आपको कह देना कि एक बंदा एक वक्त में 6 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 7 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकता, तो जो लिमिट एससीसीपी हमें बता देगा हम उसका एहतराम करेंगे और हम उसके मुताबिक चलेंगे। अगर हमारी कंपनी ने अपनी ही लिस्टेड सब्सिडरी पे डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है, एक ए कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है बी कंपनी, एक शख्स है वो ए में भी डायरेक्टर है और 3 और कंपनियों में भी डायरेक्टर है, तो 3 और 1 4। ये शख्स, इसका एक नाम रख लेते हैं मिस्टर एच। मिस्टर एच ए में भी डायरेक्टर है और मिस्टर एच 3 और कंपनियों में डायरेक्टर है, तो मिस्टर एच इस वक्त 4 कंपनियों में डायरेक्टर है। अब अगर कंपनी ए मिस्टर एच को ही यहाँ पे डायरेक्टर बना के भेज दे और ये इसकी सब्सिडरी होएगी, तो मिस्टर एच की ये एडिशनल गिनती काउंट नहीं होगी। रूल क्या है? एक वक्त में एक शख्स उतने से ज्यादा कंपनियों का डायरेक्टर नहीं बन सकता जितना वो बता दे। और कितनी तादाद उन्होंने बताई है? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं बताया, हमारे लेवल पे उन्होंने कुछ नहीं बताया। आप बड़े होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ कंपनियों में 5 और कुछ में 7 है, लेकिन यहाँ हमें कहा गया है कि एक डायरेक्टर एक वक्त में कुछ खास कंपनियों से ज्यादा का डायरेक्टर नहीं हो सकता, जो एससीसीपी बता देगा। और अगर वो एक लिस्टेड सब्सिडरी के अंदर डायरेक्टर है हमारी ही कंपनी की तरफ से, तो वो गिनती काउंट नहीं होगी। इसी तरह से एक जेनेरिक बात डायरेक्टर की कॉन्सेंट से रिलेटेड, कोई भी शख्स ना इलेक्ट हो सकता है ना अपॉइंट हो सकता है एज अ डायरेक्टर जब तक कि उसने अपनी कॉन्सेंट इन राइटिंग नहीं दी। बगैर किसी बंदे की रजामंदी के हम जबरदस्ती उसको डायरेक्टर नहीं बना सकते। पता लगे हम इलेक्शन करें और इलेक्शन में एक बंदे को वोट दे दें कि इसको डायरेक्टर बनाओ, अगर वो बंदा नहीं चाहता कि डायरेक्टर बने तो आप जितने मर्जी वोट देते हैं वो डायरेक्टर नहीं बनेगा। किसी भी शख्स को डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट करने के लिए आपको एक कॉन्सेंट लेनी होगी उस बंदे से, और ये कॉन्सेंट आपने उसकी अपॉइंटमेंट के 15 दिनों के अंदर अंदर जमा करा देनी है रजिस्ट्रार को। तो डायरेक्टर्स की मिनिमम नंबरिंग हमने देखी, और फिर हमने ये देखा कि एक वक्त में एक शख्स कितनी कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है, जो जिसमें उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। और फिर उन्होंने कहा कि कॉन्सेंट जरूरी है। ये हो गई डायरेक्टर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपने जो याद रखना है वो नंबरिंग वाली बात याद रखनी है, और पिछले पेज पे दी हुई चीजें जिसमें हमने कहा था नेचुरल पर्सन होंगे और हर डायरेक्टर पास बराबर वोट है, इंक्लूडिंग डेफिनेशन। यहां तक हो गया डायरेक्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन।